हेलो फ्रेंड्स, इट्स यूनिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी ऐसे शख्स की है जिनके बारे में आप जितना पढ़ोगे, जितना जानोगे, जितना सुनोगे, आपको उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। पर्सनली मुझे तो इनकी कहानी बहुत ही पसंद है, बहुत मोटिवेशन मिलता है इनकी कहानी से। तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे 2.5 साल में पोलियो हो गया था और 11 साल की उम्र तक वो बिना ब्रेस के चल नहीं पाती थी। लेकिन उसने 21 साल की उम्र में 1960 के ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स के 3 गोल्ड मेडल जीत लिए थे। ये कहानी है ऐसी लड़की की जिसका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी उसके हौसलों को तोड़ नहीं पाई। उस वक्त अमेरिका में अश्वेत होना मतलब एक बहुत बड़ा शाप समझ लीजिए आप। वहाँ पर अश्वेतों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। ऐसे टाइम पे उनका जन्म हुआ था। तो ये कहानी है विल्मा रुडोल्फ की, जिनका जन्म 1939 में अमेरिका के टेनेसी राज्य के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। इनके पिताजी रुडोल्फ कुली और माँ सर्वेंट का काम करती थी। 22 भाई बहनों में ये 19वें नंबर थी। बचपन से ही बीमार रहती थी और 2.5 साल की उम्र में इन्हें पोलियो हो गया। ये अपने पैर भी नहीं हिला पाती थी। बेटी की ऐसी हालत देख के उनकी माँ ने अपना सारा काम छोड़कर बेटी का इलाज कराया। माँ सप्ताह में 2 बार उसे अपने कस्बे से 50 मील दूर हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके जाती थी, क्योंकि अश्वेतों के लिए वहीं पर एक नज़दीकी हॉस्पिटल था। बाकी 5 दिनों में उसका इलाज घर पे ही किया जाता था। विल्मा का मनोबल बना रहे, इसके लिए उसकी माँ ने क्या किया, उसका एक विद्यालय में एडमिशन करा दिया। माँ उसे हमेशा मोटिवेट करती थी। 5 साल का इलाज चलने के बाद उसकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ। अब वो ऊंची एड़ी के जूते पहनकर खेलने लगी। डॉक्टर ने उसे बास्केटबॉल खेलने की सलाह दी थी। विल्मा का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बोला कि बिना ब्रेस के कभी चल नहीं। लेकिन उसकी माँ ने जो त्याग और समर्पण अपनी बेटी के लिए और विश्वास जो अपनी बेटी के लिए उनके मन में था, विल्मा ने 11 साल की उम्र में अपने ड्रेस उतार कर बास्केटबॉल खेला। ये किसी चमत्कार से तो कम नहीं था डॉक्टर के लिए। जब ये बात डॉक्टर को पता चली तो वो उनसे मिलने आए और उन्हें ड्रेस उतार के दौड़ने के लिए कहा। फटाफट अपने ब्रेस निकाले और वो थोड़ी दूर दौड़ी और गिर पड़ी। विल्मा की माँ ने अपनी बेटी को गले लगाकर शाबाश बेटी कहा और कहा, बेटी तू दौड़ेगी, तू खूब दौड़ेगी और सबको पीछे छोड़ के दौड़ेगी। विल्मा ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, उस शाबाशी ने जैसे एक चट्टान तोड़ दी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं संसार की, इस विश्व की, इस दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनूंगी। उसके बाद विल्मा की माँ ने उसके लिए कोच का इंतजाम किया। विल्मा की लगन और संकल्प देख स्कूल ने भी उसका पूरा सहयोग किया। विल्मा ने पूरे जोश और लगन के साथ प्रैक्टिस किया। 1953 में पहली बार अंतर विद्यालय दौड़ में उन्होंने हिस्सा लिया और पोजीशन था लास्ट। लेकिन विल्मा ने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया। पूरी जोर शोर से उन्होंने अपनी अभ्यास को जारी रखा। आखिरकार 9वीं बार, 8 बार असफल होने के बाद 9वीं बार वो जीत गई।
उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और 1960 के जो रोम ओलंपिक थे उसमें उनको अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। विल्मा ने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। इस प्रकार वो अमेरिका की पहली अश्वेत महिला खिलाड़ी बनी जिन्होंने दौड़ की तीनों प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीते। अखबारों ने उसे ब्लैक गेजल की उपाधि से नवाजा, जो बाद में धुरंधर अश्वेत खिलाड़ियों के लिए पर्याय बन गई। उसके बाद सम्मान में एक भोज समारोह का आयोजन हुआ जिसमें पहली बार श्वेत और अश्वेत अमेरिकियों ने एक साथ भाग लिया, जिसे विल्मा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मानती थी। विल्मा ने अपनी जीत का पूरा क्रेडिट अपनी माँ को दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी माँ उनके लिए त्याग नहीं करती तो कभी कुछ नहीं कर पाती। तो ये कहानी है विल्मा की, जिन्होंने अपने विश्वास के दम पर दुनिया जीती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अगर कुछ कमियां हैं तो वो भी लिखिए, ताकि अगली बार कोई दूसरी कहानी सुनाने के वक्त वो कमियां हम दूर कर सकें। धन्यवाद।